नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में ममता बनर्जी के सामने यह कहा कि कृपया अदालतों को न्याय का मंदिर ना कहें, नहीं तो अदालतों में बैठे जज खुद को देवता मान बैठेंगे। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा कहा तो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया था कि हाईकोर्ट में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अभी जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हाईकोर्ट के जजों पर बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है और यह बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के धाकड़ जज जस्टिस बीआर गवई ने किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के जजों को लेकर जो जानकारी, शॉकिंग जानकारी सबके सामने रख दी है, उसके बाद तो हाईकोर्ट में बैठे जजों के भी हाथ पांव फूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ ऐसा हाईकोर्ट के बारे में कह दिया जाए तो निश्चित तौर पर जुडिशरी में हड़कंप तो मच ही जानी है। क्या खबर है, क्या रिपोर्ट है, सुनना चाहेंगे आप। दरअसल यह कहा गया है कि हाईकोर्ट में जज अब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं और ऐसे बदतमीज जजों को ही जस्टिस बीआर गवई ने ज्ञान की घुट्टी पिला दी है कि सुधर जाइए। जुडिशरी आपसे क्या उम्मीद करती है और देश की जनता जहां पर न्याय की उम्मीद करती है वहां जजों का ऐसा घटिया रवैया रहेगा तो फिर क्यों आएंगे लोग न्यायालय में। क्या क्या खुलासे किए, 3-4 पॉइंट उन्होंने ऐसे बता दिए जिसके बाद लगता है कि वाकई में जज खुद को न्याय के मंदिर में बैठा देवता ही मान बैठे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। जस्टिस बीआर गवई कहते हैं, इट इज शॉकिंग टू नो दैट सम ऑफ द जजेस दो द कोर्ट टाइमिंग्स आर 10:30 AM sit at 11:30 AM and get up at 12:30 PM। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये जज अब अदालतों के नियम कायदों से ऊपर ही खुद को माने हुए। उनके लिए जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है जज साहब उसे नहीं मानते, क्योंकि वो न्याय के मंदिर में बैठे देवता बन चुके हैं। वो आते हैं 10:30 बजे के समय के बदले 11:30 बजे और उठना होता है 1:30 बजे तो उठ जाते हैं 12:30 बजे। 1 घंटे के लिए बैठते हैं, तभी तो करोड़ों केस पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। ये लोग कोई मतलब नहीं कि कई ऐसे इंसान हैं जो न्याय के दरकार में वहां दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं। और उससे भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात यह है, बहुत ही संवेदनशील बात यह है कि ऐसे जज साहब 1 घंटे के बाद सेकेंड शिफ्ट में बैठना भी मुनासिब नहीं समझते। कहा गया है, दो द कोर्ट टाइमिंग्स आर अप टू 1:30 PM, इट इज मोर शॉकिंग टू नो दैट सम ऑफ द जजेस डू नॉट सिट इन द सेकेंड हाफ। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हैरानी की बात तो यह है, शॉकिंग बात तो यह भी है कि कैसे ये सब जज हैं जो सेकेंड शिफ्ट में बैठते भी नहीं है। इन्हें मतलब ही नहीं है कि किन्हें इंसाफ देना है, किन्हें क्या करना है। नहीं तो हाईकोर्ट में सुधीर कुमार जैन जैसे भी जज बैठे हुए हैं जिनका एक ही काम होता है कि नहीं, ईडी ने जो कहा है भैया वही सच है। बाकी वकील जो भी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल के आए, तमाम सीनियर एडवोकेट आ जाएं, सबको ये लोग ज्ञान की घुट्टी पिला देंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस धाकड़ जस्टिस ने उन मुद्दों को भी उखाड़ दिया है कि ये जज वकीलों से बदतमीजी करते हैं। ये भी जानकारी सामने आई है, उनकी गरिमा का ख्याल तक नहीं रखते। ये सारे तथ्य उन्होंने उठाकर रख दिए हैं, जुडिशरी की पोल खोल कर डाली है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ा आईना है कि पूरे देश की जनता देख ले, जिसे आप भगवान माने बैठे हैं, दरअसल वो तो अब मनमानी करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का गुमान है कि न्याय के मंदिर में बैठे वो देवता हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा वो सच में हाई कोर्ट्स में चल रहा है। यहां अगले ट्वीट में देखिए क्या जानकारी है। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को अध्ययनशील, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान, समय का पाबंद, न्यायप्रिय, निष्पक्ष, सार्वजनिक प्रशंसा की परवाह किए बिना सार्वजनिक शोर से निडर, निजी, राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण प्रभावों के प्रति उदासीन होना चाहिए। समय आ गया है कि हम आत्मनिरीक्षण करें और हमसे पूछें
कि हम इन सिद्धांतों का किस हद तक पालन करते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई ने उन तमाम हाईकोर्ट के जजों से कहा है कि अपने अंदर झांको भाई लोग, झांको, हमारे फ्रेटर्निटी में ये चल क्या रहा है। जिस जज से आप इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो तो अब घमंड और आलस्य से भरे पड़े, जबकि उन्होंने एक मैसेज दिया कि जज को कैसा होना चाहिए, जज निष्पक्ष होना चाहिए, सार्वजनिक प्रशंसा उनकी हो रही है या आलोचना हो रही है उससे परे होना चाहिए, विनम्र तो होना ही चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, निडर होना चाहिए, राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण प्रभावों के प्रति उदासीन होना चाहिए। मतलब आप राजनीति से प्रेरित ना होंगे, कहीं पक्षपात नहीं करेंगे, द्वेष की भावना नहीं रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तभी तो जस्टिस BR गवई ने खुले तौर पर इस मसले को उठा दिया है कि जज को होना कैसा चाहिए और ये जज हो कैसे गए। इन्हें क्या पद की लालसा है, रिटायर हो या बीच में जुडिशरी का काम छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, तो कोई ना कोई पद उनका इंतजार कर रहा है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की तरह लोकसभा का टिकट भी पा सकते हैं, नहीं तो रिटायर होकर जाएंगे तो कहीं के चेयरमैन बनाए जाएंगे, किसी आयोग के अध्यक्ष होंगे, राज्यपाल बनेंगे, राज्यसभा में एंट्री मिल जाएगी। इसलिए वो राजनीति से प्रभावित भी होंगे, निडर भी नहीं रहेंगे, निष्पक्ष भी नहीं रहेंगे। जुडिशरी की इस वक्त तो यही हालत हो गई है। जस्टिस BR गवई ने जिन पॉइंट्स को उठाया है यह जजों के हाथ पांव फुला देने के लिए काफी है, हड़कंप मचा देने के लिए काफी है। अगर हाईकोर्ट के जज अभी भी नहीं चेते तो समझिए कि जुडिशरी का सबसे खराब दौर चल रहा है और इस दौर से जुडिशरी को बचाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं धाकड़ जजों को मोर्चा संभालना होगा। हाईकोर्ट के जजों को एकदम एक पैर पर खड़ा करना होगा कि आपकी निष्पक्षता हवा में नहीं होनी चाहिए। आप समय पर कोर्ट में बैठे, फाइलें इतनी पेंडिंग पड़ी हैं सबको निपटाएं, सुनवाई करें, ना कि 1 घंटे के लिए कोर्ट आए। मनमानी तो नहीं चलेगी भाई, हर जगह नियम है, प्रोटोकॉल है, फॉलो कीजिए। एक और गंभीर ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो जस्टिस BR गवई ने कही है बातें हाईकोर्ट के जजों पर कि ये लोग अब बदतमीज भी हो गए हैं। मतलब जो लॉयर्स हैं, वकीलों के साथ इनके जो संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके डिग्निटी पर चोट करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है द लॉयर्स आर नॉट ट्रीटेड विद द डिग्निटी दे डिजर्व एंड आर ऑफन ह्यूमिलिएटेड बाय जजेस। कहा जा रहा है कि जो वकील हैं वो डिग्निटी के साथ कोर्ट रूम में ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जज उन्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रताड़ित कर देते हैं, उन्हें जिस तरीके से वो फील कराते हैं वो बहुत ही शर्मनाक होता है। आप देखते हैं कि अदालत में कैसे बड़े बड़े वकील, सीनियर एडवोकेट जिनका अनुभव कई जजों से भी ऊपर है, फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंह भी हो, विक्रम चौधरी हो, कई ऐसे वकील हैं, लेकिन उनके साथ क्या सलूक होता है। उन्हें ही एकदम सुनने की बजाय ईडी के ऐसे वकीलों को सुना जाता है जो स्पेशल काउंसिल बनकर वहां जाते हैं, क्योंकि वो सरकार का पक्षधर है, जांच एजेंसियों के पक्षधर हैं, तो भाई वो जो कहेंगे जज साहब वही सुन लेंगे, और बाकी वकीलों की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी कि मानो उनके तर्क बेबुनियाद हैं। गरिमा को खंडित करने का काम जुडिशरी में बैठे ऐसे जज कर रहे हैं, और यह खेल अचानक से फोड़ दिया है जस्टिस BR गवई ने। उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द जजेस एंड लॉयर्स आर को-इक्वल पार्टनर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन्होंने कहा है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जज और वकील दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इस जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब न्याय की परंपरा में आप देखेंगे कि बार एंड बेंच हमेशा कहा जाता है, क्योंकि जज और वकील एक दूसरे के बराबरी के हिस्सेदार हैं। वकील कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो जज किसके माध्यम से केस सुनेंगे, और जज वकील के साथ बदतमीजी करेंगे तो फिर यह मनमानी होगी। न्याय के मंदिर में बैठे ये खुद को अहंकारी देवता मान बैठेंगे, और देवता ऐसे वाले देवता जो वाकई में देवता तो है नहीं, देवता नाइंसाफी नहीं करते,
यहाँ देवता पर नाइंसाफी का मामला बन रहा है। जस्टिस बी आर गवई ने धागा खोलकर रख दिया है। उन्होंने कहा नन सुपेरियर नन इंफेरियर, मिसबिहेविंग विद लॉयर्स डज नॉट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन बट रादर अंडरमाइंस इट। जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने कहा है, जस्टिस बी आर गवई साफ तौर पर कहते हैं जजों से कि कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई निम्न नहीं है, मतलब कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं, नो सुपीरियर नन इन्फेरियर। इनका कहना है वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने से संस्था की गरिमा नहीं बढ़ती। जज साहब, आपको समझना होगा कि इससे संस्था की गरिमा खंडित हो जाती है, कम हो जाती है। जस्टिस बी आर गवई का यह अंदाज अब कई जजों को सोने नहीं देगा। जो जज मनमानी कर रहे हैं उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। ध्यान रहे कि आपने जो सरांध जुडिशरी में फैलाई है, अब उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इन धाकड़ जजों के कंधे पर है। और ये चाहेंगे तो तमाम हाई कोर्ट के जजों को या ट्रायल कोर्ट के जजों को ठीक कर देंगे, और ठीक करने के लिए यह शुरुआत है। आगे आप देखेंगे कि ऐसे जजों की मनमानी पर नकेल कसने का काम भी जल्द शुरू होगा, क्योंकि जुडिशरी को फॉर्म में लौटना ही होगा ताकि यह लोकतंत्र जीवित रहे, इंसाफ जीवित रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।